आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का बुक है पनोरमा पार्ट 2। इसमें जो चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर है, मी एंड द इकोलॉजी पे, जिसका अर्थ होता है मैं और पारिस्थितिकी का अंश। पारिस्थितिकी का अर्थ होता है, या हम बोले इकोलॉजी, जो इकोलॉजी का मतलब होता है कि जो जूलॉजी है उसका एक ब्रांच है जिसमें हम लोग पर्यावरण और मनुष्य के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इकोलॉजी। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो है जॉन लेक्सो। जॉन लेक्सो का जो प्रेजेंट जो चैप्टर है, ये मी एंड द इकोलॉजी बाइट, उसके माध्यम से वह पर्यावरण के संरक्षण के जो मामले हैं, जो इशू है, दिक्कत है, उसको उन्होंने उठाया है। और ये बोलते हैं कि जो पर्यावरण है इसको सेव करने का हर एक लोग को कंसर्न है, और लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम शुरू करते हैं। जॉन लेक्सो प्रेजेंट लेसन मी एंड इकोलॉजी बीट ब्रिंग्स आउट द हाउ इशू ऑफ प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट एंड सेविंग इकोलॉजी इज एवरीबॉडी कंसर्न एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व। कहते हैं कि जो इकोलॉजी बीट है ये, या इकोलॉजी है, इसके लिए हर एक लोग, ये हमारे वर्तमान समय में या पर्यावरण का संरक्षण का एक मुद्दा है और सब लोग इसके लिए कंसर्न है, और लेकिन इस चीज को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। पता कि इकोलॉजी के बारे में ज्ञान देना ये बहुत आसान है, लेकिन जो इसको संरक्षण के जो नियम है उसको फॉलो करना ये बहुत कठिन है। आगे राइटर्स लिखते हैं कि श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर द इकोलॉजी। निश्चित रूप से इकोलॉजी के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। एवरीबडी इज इन द फेवर ऑफ इट बट नोबडी वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट। कहता है कि हर एक लोग इसके फेवर में है, बट कोई भी इसके लिए काम करना चाहता नहीं है। एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग गोइंग अराउंड टेलिंग पीपुल व्हाट दे शुड डू। एटलीस्ट मैं तो इसके लिए कुछ कर रहा हूँ और चारों तरफ जा रहा हूँ, लोगों से बता रहा हूँ कि उन्हें क्या इसके लिए करनी चाहिए। बट ऑल आई गेट इज लोटस ऑफ बैक टॉक। और इसके बारे में, इससे रिलेटेड मेरे बारे में पीछे लोग बात करते हैं। आई हैव दिस पेपर रूट। बोलता है कि जो ये राइटर है ये बचपन में ये न्यूज पेपर बेचने का काम करते हैं। तो इसका जो आया है सेंटेंस, आई हैव दिस पेपर रूट। पेपर रूट मतलब न्यूज पेपर बेचने का जो रास्ता है। माई फादर हैड वन एंड व्हेन ही वाज किड सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। मेरे जो पिताजी थे वो भी यही काम करते थे, और लास्ट ईयर मुझे भी इन्होंने काम दे दिया। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, मेरे घर का काम और ये पेपर का वर्क, दोनों के बीच, आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टॉप सम डे आई गेट इन ओनली फ्यू इनिंग्स। ये पेपर वर्क और मेरे जो घर का काम है, दोनों के बीच मुझे कभी कभी थोड़ा सा समय मिलता है जिसमें मैं क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, फुटबॉल भी खेल लेता हूँ, और पिछले सप्ताह मैंने कुछ रन भी बनाए। बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन गुड वर्क फॉर द इकोलॉजी। कहता कि चलो किसी प्रकार सैटरडे को जब मैं कलेक्ट करने जाता हूँ, जो पैसे कलेक्ट करने के लिए जाता है ये लेखक, कहता कि मैं इसको अच्छे काम के लिए लगाता हूँ। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग इट वॉज ए गुड कलेक्टिंग डे। लास्ट जो सैटरडे था बहुत अच्छा कलेक्टिंग डे रहा, अच्छा उस दिन इकट्ठे हुए। इट हैज जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग एंड लॉट्स ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड। और इस समय स्प्रिंग बसंत ऋतु आ चुकी थी और बहुत लोग घर के बाहर थे। आई वेंट टू मिस्टर विलियम हाउस एज यूजुअल ही ट्राई टू प्रिटेंड ही इज नॉट एट होम। मैं यूजुअली मिस्टर विलियम के घर जाया करता था और उन्होंने प्रिटेंड किया कि वो घर पे नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लिव्स इन द बैकयार्ड। लेकिन मैंने उन्हें देखा कि बैकयार्ड में घर के पीछे की जगह होती है, थोड़ा सा जगह होता है या मैदान होता है, उसमें कुछ पत्ते को जला रहे थे। So he stopped, he pay me and I tell him, you should not burn those leaves.
मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मुझे पे भी कर दिया। मैंने उनसे बोला कि आपको इस पत्ते को नहीं जलानी चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर एंड बैड इकोलॉजी, यह हमारे वायु के लिए भी बुरा है और इकोलॉजी जो पर्यावरण है उसके लिए भी ये बुरा है। यू शुड मेक ए कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, और आपको इस सबका एक कंपोस्ट पाइल करनी चाहिए। जैसे जो भी चीजें हैं उसको 1 by 1 एक जगह पे रख के उसको रखनी चाहिए। एंड पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टॉक गुड फॉर द गार्डन, और हर एक चीजों की कंपोस्ट करनी चाहिए। जैसे पत्ते हैं, ये कूड़ा करकट है, ये सभी को एक जगह कंपोस्ट करनी चाहिए और गार्डन के लिए अच्छा है। ही डिड नॉट एग्री और हैंग हिज हेड इन सैंड, वह मेरे बात को से एग्री नहीं थे और ये भी कह सकते हैं कि उनका जो सर था वह श्रम से झुक गया था। He said, that compost pile is your job at home, Jim, is not it? बोलते हैं कि जिम ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं है। यस आई से प्राउडली, मैंने बोला यस। विच वुड शॉक द आइडिया आई हैड वर्किंग विथ कंपोस्ट, बोलता है कि मैं जो कंपोस्ट वाला काम है मैं इसे बिल्कुल घृणा करता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। विच आई डू। मिस्टर विलियम से, वेल डोंट यू टेक ए लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, अब ज़्यादा इसे ट्रबल मत बनाओ, कठिन मत बनाओ। पुट इनफ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द ईच लेयर, और हर एक लेयर पे गंदी से गंदी चीज़ें रखना ये बिल्कुल सही चीज़ें नहीं लगती। देन वी डोंट हैव दिस नोइज पोल्यूशन, और इससे नोइज पोल्यूशन होगा। फिर वो हंसने लगते हैं, राइटर बोलते हैं आई से यू मीन नॉइज पोल्यूशन, मतलब कि नॉइज पोल्यूशन। He said no. He said I mean your compost smell of the whole street. बोलते कि नहीं, इससे जो आप कंपास्ट करते हो उससे पूरी जो स्ट्रीट है गलियां में स्मेल फैल जाएगी। My feelings are hurt, इससे मुझे मेरी फीलिंग तो हर्ट हुई। But does not stop me for trying again, लेकिन इससे मैं फिर से ट्राई करने के लिए अपने आप को नहीं रोका। I go to the collect from Mr. Greeny, अब मुझे मिस ग्रीनी के पास कलेक्ट करने के लिए जाना था। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीनी बिकॉज इफ आई कॉल हर मिस्ट्रेस शी से शी डज नॉट हैव चेंज टू पे मी, बोलता कि मुझे अब मिस ग्रीनी के पास जाना है और उनसे बातें करना है। अगर मैं उनको मिस्ट्रेस ग्रीनी बोल दिया तो बोले कि मेरे पास चेंज नहीं है तुमको पे करने के लिए। शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट ऑफ द वीकली पिकअप ऑन मंडे, वो क्या करती है, उनका जो भी कचरा होता है, गार्बेज होता है, वह बाहर, घर के बाहर जो मंडे को पिकअप आता है उसके लिए बाहर रख देती है। शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, और वह वीकेंड्स के लिए बाहर चली जाती है। सो ऑन द सैटरडे एंड संडे वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग ऑन हर लॉन, इसीलिए सैटरडे और संडे को जो भी चीज़ें होती है वो उनके जो लॉन है उसमें हम लोग रख देते हैं, जो पेपर होता है। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, आई जस्ट लुक एट द गार्बेज। या संडे सैटरडे को हम जाते हैं, देखते हैं उनके लॉन में बहुत से करा करकट पड़ा होता है, वो जो भी जाती है गर्ल सैटरडे संडे को उसी में फेंक के चली जाती है। शी से टू मी, गो पिक अप दैट गम रेपर एंड यू थ्री ऑन माई लॉन, वो मुझे बोलती है कि तुम जाओ लॉन में, वहाँ पीछे वाला गार्डन में, या गार्डन में वो मैदान, घास का मैदान में, वहाँ जो तुम पेपर फेंकी हो उसको गम पेपर में कलेक्ट करो और उसको उसमें डाल दो। पुट इन इट ऑन द प्लास्टिक बैग, उसे प्लास्टिक बैग में डाल दो। डिडंट एनीबॉडी टीच यू नॉट टू लिटर, क्या तुम्हें किसी ने बताया कि ऐसे प्रकार की चीज़ें हम वहाँ कचरा नहीं फैलाते। आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम रेपर एंड पुट इन द बैग, मैंने अपने टेम्पर को, अपने गुस्सा को रोक लिया और एक गम रेपर उठाया और उसमें मैंने डाल दिया। देन शी से, तब वह बोलती है, एंड देयर ए लॉ इन द टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन द लेस, और शहर में एक नियम है कि जो कुत्ते होते हैं, पालतू कुत्ते होते हैं, उनको फीता में बांध के रखने का। सो वाई इज योर ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, क्यों तुम्हारा कुत्ता ऐसे ही दिन भर घूमता है। दैट डॉग डिग्स ऑफ माई गार्डन एंड मैसेज ऑफ द यार्ड, कि तो तुम्हारा कुत्ता है वह मेरा जो गार्डन है
उसमें भी कुछ मिट्टियाँ खून देता है, और जो यार्ड में जो मैंने मेस है उसको भी तोड़ देता है। एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम सॉ इट टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग, और मिस्टर विलियम ने देखा कि तुम्हारे कुत्ते ने एक गार्बेज जो पॉलीथीन बैग का था उसको उसने फाड़ दिया। वेर आई से बट आई कैनॉट थिंक एनीथिंग टू गो विथ इट, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं चाहता। देन आई सी इज पाइलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू द हर गार्बेज बैग, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि अब जो भी उसके न्यूज़पेपर थे उसको फाइलिंग करना शुरू उन्होंने कर दिया था। लिसन टू मिस्टर गिनी आई से, मैंने उनको बोला कि मिस गिनी आप सुनिए, सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप, जो पेपर्स हैं उसको स्कूल पिकअप के लिए आप रखिए। एंड दे कैन मेड इनटू द न्यू पेपर, उससे नया पेपर बन सकता है। सेव अल्मोनियम कैंस टू, जो अल्मोनियम का कैंस है उसको भी रखिए। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप शी आस्क्ड व्हेन यू सेड यू डिड नॉट कम एंड पिक देम अप बट यू नेवर शोड ऑन, वो बोलती है कि जैसे हर एक मंडे को जो पिकअप आता है तूने तो बोला था कि आएगा, लेकिन तूने उसको उठा के लेके गए नहीं। It's easier to throw them away from for a few a time than have a big mess like that. बहुत अच्छा है कि किसी चीज को फेंक दो। I get tired of trying to get Miss Ginny to do something about ecology. मैंने उनको इकोलॉजी के बारे में बहुत कोशिश किया बताने की, लेकिन I go मिस्टर जॉनसन हाउस, इसके बाद मैं मिस्टर जॉनसन के हाउस घर पे चला गया। He makes a run for his car. वो अपने कार को स्टार्ट करने वाले ही थे या चलाने वाले ही थे, बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा फास्ट दौड़ सकता था। जस्ट ट्राइंग टू गेट द पोस्ट ऑफिस बिकॉज इट क्लोजेज, वह पोस्ट ऑफिस जाने के लिए सोच रहे थे कि उसे वो बंद ना हो जाए। ही से हफिंग पफिंग, वो हाँफते हुए बोले, यू गॉट टाइम, तुम्हें समय मिल गया। आई से यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, क्या आपको भी समय मिल गया टहलने का। इट इज ओनली 2 blocks, ओनली 2 ब्लॉक की बात है। यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डू नॉट नीड टू, क्या आप अपनी कार लेकर नहीं जा सकते वहाँ। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस, अगर आप वॉक करके जाते हैं तो आपकी गुड एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपकी गैस भी बच जाएगी गाड़ी की, एंड नॉट पोल्यूट, इससे पोल्यूशन भी नहीं बढ़ेगा। दैट्स इकोलॉजी, यही तो इकोलॉजी है। दे श्योर आर, आई से बोलेगी कि आप लोग श्योर हैं। वी हैड लॉट ऑफ अबाउट ट्री एंड इकोलॉजी इन स्कूल, मतलब कि हमारे स्कूल में बहुत से पेड़ों थे जो इकोलॉजी के लिए अच्छे थे। दे मेक द एयर बेटर एंड स्टॉप लाइक दैट, उससे अच्छी शुद्ध वायु मिलती थी। सी दैट ट्री ओवर देयर, देखो पेड़ सभी गायब हो गई, हट गई। ही से पॉइंटिंग टू वेयर आर दे आर नॉट एनी ट्री, उन्होंने पॉइंट किया कि क्या वहाँ कुछ पेड़ नहीं थे। आई डोंट सी माई एनी ट्री, आई टेल हिम, बोले कि वहाँ एक भी पेड़ नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट, बोले कि यस। ही से, वह बोले, एंड नो ग्रास आइदर, वहाँ घास भी नहीं है। बिकॉज यू मेड ए पाथ देयर टेकिंग ए शॉर्ट कट फ्रॉम मिस्टर ग्रीने, हालांकि इसलिए वो घास नहीं है कि तुम मिस्टर ग्रीने के घर से शॉर्टकट उन्होंने रास्ता बना लिया था। देयर वॉज ए लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर अंटिल यू किल इट बाय द टाइम टू जंप ओवर इट एवरी डे, छोटे छोटे पेड़े थे, पौधे थे जो अभी बढ़ना ही शुरू किए थे, तुमने उन पे कूद कूद के जंप करके वहाँ मिस्टर ग्रीने के घर से आते हुए तुमने उस पर सबको बर्बाद कर दिया, मार दिया। रिमेंबर, वो फिर राइटर बोलता है यस आई से। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, और बता रहे हो कि आपको टहलना चाहिए और आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर, पूरे गर्मी के मौसम में तुम पूरी दिन अपनी बाइक चलाते हो यहाँ वहाँ अपने यार्ड में। एंड योर मोटर स्नोबॉल विल विंटर, एंड जो तुम्हारा स्नोबॉल है वह विंटर में क्या, जंट डेट वास्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन, क्या उससे पोल्यूशन नहीं होता, पावर और उससे नॉइज पोल्यूशन नहीं होता। बट इट इज फन, आई सर, बोला यार एक जस्ट मजा है, जस्ट फन है। वेल आई एंजॉय टेकिंग कार टू द पोस्ट ऑफिस, बोला कि मैं पोस्ट ऑफिस कार से जाऊँगा। ही से
बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, तुमने मुझे अब बहुत लेट कर दिया। ही गोज इन हाउस लुकिंग वेरी मैड, वह बहुत उदास दिखे घर जाते हुए। देन आई रिमेंबर ही हैज नॉट पेड मी, लेकिन मुझे याद आया उन्होंने मुझे पैसा दिया ही नहीं। बट आई डिसाइडेड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, मैंने सोचा कि नेक्स्ट सैटरडे को मैं वेट करता हूँ। एटलीस्ट आई मेड हिम नॉट पोल्यूट द विथ हिज कार फॉर वंस, लेकिन उन्हें ये तो बता दिया कि कार से दोबारा पोल्यूशन ना फैलाए। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, अब पूरे रूट में रास्ते में मैंने इकोलॉजी के बारे में किससे बात ही नहीं की। इट्स वेरी बोरिंग वर्क, दिस इज इकोलॉजी बाइट, यह बहुत बोरिंग विषय है और यही एक इकोलॉजी की छोटा सा अंश है। बट वेन आई गेट होम, जैसे मैंने घर गया, आई सी माई मदर यूजिंग इलेक्ट्रिक मिक्सर, जैसे मैं घर का देखता हूँ मेरी जो माँ है वह इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज कर रही थी। यू शुड डू दैट योर ओल्ड एग बीटर, आई पॉइंट आउट टू हर, बोला कि आप जो ओल्ड एग बीटर है उसको आप यूज कर सकती थी। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को बचाओ। वोमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, वो बोलते हैं कि जो औरतें हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज करती हैं। सी से इन कोल्ड वॉइस, वो बहुत शांत स्वभाव में बोली। सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स ए डे अराउंड हेयर, फिर बोलती है कि कौन यहाँ 27 आवर्स टीवी दिन भर देखता है। और इट इज द सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या उसके लिए कुछ अलग से इलेक्ट्रिसिटी आती है। सी व्हाट आई मीन, अब देखिए इसका मतलब नो बडी विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट द इकोलॉजी, इसका मतलब कि कोई भी इकोलॉजी के लिए कुछ करना चाहता नहीं है एक्सेप्ट मी एंड नो बडी लिसन टू मी, और कोई भी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नो बडी विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, डू यू एग्री विथ स्टेटमेंट? यस, इससे हम लोग बिल्कुल एग्री हैं कि कोई भी चीज़ को मानने के नहीं है, तैयार नहीं है इकोलॉजी के लिए। बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन अ गुड वर्क ऑन द इकोलॉजी, बट दिस इज द narrator way of the preserving ecology, how you contributing to ecology conservation your surrounding, मतलब कि एनी हाउ किसी प्रकार मैं सैटरडे को कलेक्ट करने गया और मैंने चाहा कि इकोलॉजी के बारे में बात करूं, लेकिन आपका इसके बारे में क्या विचार है? तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए, देखिए, कुछ वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।